तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपने घर में पढ़ाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारा चैनल और आप सबका चैनल मैथिली इंस्टीट्यूट पे। माय नेम इज ब्रजेश मंडल। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स टूल का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम डिफरेंशिएशन समाप्त कर चुके हैं। तो आप जो बच्चे नहीं देखे वो पूरा वीडियो जाके देखें, फिर इंटीग्रेशन समझ में आएगा अच्छे से आपको। तो चलो हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं फिर से। डिजिटल मास्टर बोर्ड, इंटीग्रेशन लगाओ। लो देखो, दिस इज माय डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड। अरे भाई डिजिटल बोर्ड मत बोलो, मेरे व्हाइट बोर्ड को बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं, मेरा आई लव माय व्हाइट बोर्ड, मैं इनको छोड़ के नहीं जा रहा। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं कंसेप्ट पे। इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों। एंटी डिफरेंशिएशन, एंटी डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है। एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है बच्चों? अपोजिट। एंटी का मतलब अपोजिट। अपोजिट को हिंदी में क्या बोलेंगे? उल्टा। उल्टा या विपरीत, उल्टा या विपरीत, ठीक है। तो देखो, एंटी डिफरेंशिएशन। अब बच्चों होता क्या है कि इसको एंटी क्यों बोला गया, वो पहले लॉजिक समझते हैं। एंटी बोलने का क्या कारण है? आप इससे पहले पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में आप पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप जैसे 11th क्लास में पढ़ोगे कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ध्यान से देखो, क्या यही डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको? मान लो कि आपको v का फंक्शन दिया रहता टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में v का फंक्शन दिया रहता, तो यहाँ पे आप पुट करते। तो इससे क्या निकलता है प्यारे बच्चों? एक्सेलरेशन निकलता है। क्या निकलता है? एक्सेलरेशन। लेकिन मैं यहीं पे बोलूं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया गया है, वेलोसिटी बताओ। तो आप क्या करते? dv इक्वल टू a dt। सिंपल। डिफरेंशिएशन किस तरह से इंटीग्रेशन में बदल रहा है देखो, इसलिए इसका नाम गया एंटी डिफरेंशिएशन। क्या नाम गया? एंटी डिफरेंशिएशन। सिंपल सी बात है। और ये होता है प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है। ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। तो सबसे पहले ये लॉजिक समझो कि इसको एंटी डिफरेंशिएशन क्यों बोला गया, ठीक है। तो पहला लॉजिक ये है। अब आते हैं हम लोग सिंबल पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इसका जो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, सिंबल इंटीग्रेशन का वो इस तरह से होता है, सांप, नागिन सांप सिंबल। अब देखो, तो आप सर पूछोगे बच्चों कि सर ये सिंबल आया कहां से? तो देखो, इस सिंबल का जरूरत क्या पड़ा, ध्यान से देखना। मैं एक ग्राफ लेता हूं, एक्स वर्सेस वाई ग्राफ लेता हूं, ठीक है, ओरिजिन से। तो मैं अगर बोलूं बच्चों कि प्यारे बच्चों इसका एरिया बताओ, तो बोलोगे हाँ सर ये ट्राइंगल दिख रहा है, एरिया अंडर कर्व, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल है। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत अच्छे, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। मैं यहीं पे पूछूं प्यारे बच्चों आपसे कि ये बताओ कि इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? तो सर ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। आप पहली बार देख रहे हो तो आप इंटीग्रेशन का सिंबल भी तो पहली बार देख रहे हो। कोई भी चीज तो आप पहली बार पढ़ते हो ना, तो पढ़ते हो तभी तो सीखते हो। तो क्या दिख रहा है ना ये आप को ऐसा ही, ये ऐसा ही है ना कुछ? हाँ सर ऐसा तो दिख रहा है, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा दिख रहा है तो देखो कंसेप्ट अब यहीं से निकल के आएगा। मान लेते कि ये अपना फंक्शन है एक्स, और मान लो कि मुझे यहां से, ये देखो प्यारे बच्चों ये सीधा लाइन है एक्स। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग? ध्यान से देखो, आप सोचोगे कि एक काम करता हूं सर, इसको छोटा छोटा स्ट्रिप में काटता हूं इस तरह से। और क्योंकि एक्स है तो फिजिक्स में कोई भी चीज छोटा हो गया तो डीएक्स लगाते चलो, डीएक्स लगाते चलो, डीएक्स लगाते चलो, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। मान लो ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ठीक है।
और इसका एरिया dx 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 dx। तो क्या ये जो है इतना बड़ा, अगर आप इस तरह से एरिया निकालोगे प्यारे बच्चों, ये फंक्शन के साथ जो dx दिया है, तो आप कितना बार निकालोगे? मान लो कि ये 1 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है, ये 4 5, क्या आप इस तरह से चलोगे क्या? फंक्शन x dx प्लस फंक्शन x dx फंक्शन x dx, ये कितना लंबा जा रहा है, देखते जाओ आप, फंक्शन x dx इस तरह से। इसको फिर आप एरिया को समेशन के फॉर्म में दिखाओ। समेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐड करने के लिए, तो इंटीजर 1 से लेकर चलोगे n नंबर तक। अब वो आपको जो भी फंक्शन है वो नंबर चलेगा, क्या आप इस तरह से चलोगे? तो नहीं। तो इसके लिए एक उपाय निकाला गया। इसके लिए क्या उपाय निकाला गया प्यारे बच्चों? इसके लिए एक उपाय निकाला गया कि हम लोग यहां से यहां तक जो एरिया है, यहां से लेकर यहां तक, इस सब को हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक फिल कर दो। देखो आप देखते जाओ बच्चों, ध्यान से देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। मान लो कि एरिया हम फिल कर दिए, यहां से यहां तक पूरा एरिया फिल कर दिए, ये एरिया है आपका, पूरा फिल कर दिए। तो आप देखना ध्यान से, अगर यहां से एक मैं ये कटा हुआ हिस्सा निकालता, यहां से एक जो ये आपका था, ये इसको अगर मैं निकाल के यहाँ पे दिखाऊं, तो ऐसा ही कुछ था वो dx, और ऐसा गया हुआ था ये लाइन। तो इसको आप फिल करोगे तो ये देखो, ध्यान से देखो, ये लाइन जो है कर्व है, ये लाइन जो है वो कर्व है। अगर इसको आप फिल करोगे तो कुछ एरिया यहाँ बच जाएगा, ठीक है, जो कि सिंबल के रूप में वो यहाँ पे आ गया। अब इसको निकालने के लिए ही, ऐसे ही एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रेशन का ओरिजिनेट हुआ था। अब ये ए से लेकर हम बी तक पॉइंट लिए थे, तो ए से लेकर बी तक पॉइंट ले लेंगे, जो आपका फंक्शन था वो डायरेक्ट इसमें आप डालोगे, वैल्यू पुट करोगे फंक्शन वाला, और टोटल ए से लेकर बी तक का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये था इसका राज, ये इंटीग्रेशन सिंबल का राज ये था प्यारे बच्चों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन जो है उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, बहुत सुंदर बात सर। अब देखो, इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में बांटा गया था, इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में बांटा गया था। हम आपको ये भी लॉजिक बता दिए कि ये उल्टा क्यों है, हम आपको ये भी लॉजिक बता दिए कि इसका सिंबल कहां से आया, इसका सिंबल कहां से आया, ठीक है। अब देखो इसका टाइप का बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, दो प्रकार का होगा ये। पहला होगा इनडिफिनिट, क्या होगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, क्या होगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल सी बात है। अब बोलोगे सर इंडिफिनिट क्या होता है, डिफिनिट क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, डिफिनिट और इंडिफिनिट में अंतर बच्चों कि इंडिफिनिट में देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। प्यारे बच्चों इसमें लिमिट नहीं होता है, इसमें लिमिट नहीं होता है, देयर इज लिमिट, इसमें लिमिट होगा, ठीक है, इसमें लिमिट होगा। दूसरा, इसमें कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसमें कांस्टेंट, नो कांस्टेंट, नो कांस्टेंट। अब मैं समझाता हूं आपको, इसका लॉजिक भी समझाता हूं। तो पहले हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में समझेंगे, फिर अगला डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में समझेंगे, ठीक है। अब देखो आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, क्लास एंजॉय करेंगे प्यारे बच्चों। मैं यही बोल रहा हूं कि रेस में भागने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, आप एक मेंटर का सलाह लो, कोई भी मेंटर चूज करो, वहां पढ़ो आप अच्छे से, और एक एक चीज का बारीकी से नोट बनाओ, पैसेंस के साथ कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट जिस दिन समझ में आ गया आपको, उस दिन आप ऑटोमेटिक सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप देखो, हैव अ लुक प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो उससे पहले हम कुछ फार्मूला का चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आएंगे रूल पे, फार्मूला शीट पे चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखना बच्चों,
पहला फॉर्मूला, अगर इंटीग्रेशन दिया रहो x के पावर में नंबर हो, इंटीग्रेशन हो x के पावर में नंबर हो, तो प्यारे बच्चों क्या करना है, नंबर में एक ऊपर जोड़ना है और एक नीचे जोड़ना है, ठीक है, और प्लस का c लगेगा। और ये जो नंबर है वो ये जो नंबर रहेगा आपका, ये नंबर इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए, पहला फॉर्मूला। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे प्यारे बच्चों, x इक्वल टू मान लो आपको 5 दिया गया, तो इसको इंटीग्रेशन के साथ सॉल्व करेंगे, y डॉट डी एक्स, वाई की जगह पे क्या जाएगा बच्चों, x के पावर 5 डी एक्स, सॉल्व करोगे तो x के पावर 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 प्लस का c। अब बोलोगे सर x 6 y 6, आंसर आ गया, वेरी गुड, कितना इजी था। इसके साथ क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया। तो ये था आपका पहला फॉर्मूला। वहीं पे दूसरा फॉर्मूला का बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो बहुत इजी है एक फॉर्मूला, अगर इंटीग्रेशन में x dx दिया रहे, इसका डायरेक्ट x आएगा, इस बात को ख्याल रखना है। अगर यहीं पे v dv दे दे प्यारे बच्चों तो v हो जाएगा, अगर यहीं पे w dw दे दे प्यारे बच्चों तो ये w हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसका बहुत सारा इस्तेमाल है फिजिक्स में इसका। थर्ड फॉर्मूला का बात करें प्यारे बच्चों, तो थर्ड फॉर्मूला, अब इंटीग्रेशन में e के पावर x हो तो डिफरेंशिएशन की तरह e के पावर x ही हो जाएगा। फोर्थ फॉर्मूला की बात किया जाए प्यारे बच्चों, अगर 1/x dx हो तो जो उसका आप डिफरेंशिएशन में पढ़े थे उसका उल्टा कर देना है, log e mod x प्लस c। अच्छा इधर दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। वही फिफ्थ फॉर्मूला का बात किया जाए तो sin x dx हो तो sin x डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव में होता था, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे नेगेटिव में होगा। सिक्स फॉर्मूला का बात किया जाए तो cos x dx तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस का sin x प्लस c। बस इतनी सी बात है, फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग, फिजिक्स में इतना हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं कंसेप्ट पे, देखो कंसेप्ट पे आते हैं प्यारे बच्चों। तो कंसेप्ट क्या है, पहले हम लोग समझेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, बस इसमें लिमिट नहीं रहेगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो, इस तरह से आपको फंक्शन दिया रहेगा y dx, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्यारे बच्चों एडिशन। इधर एडिशन देख लो और इधर सब्ट्रैक्शन देख लो। इधर एडिशन देख लो, इधर सब्ट्रैक्शन देख लो। देखो अब मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शन y इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 3x, सॉरी प्लस 3x क्योंकि ये प्लस है, यही चीज आपको माइनस में इधर हो जाएगा, y इक्वल टू 2x² माइनस 5x माइनस 3x, ठीक है। ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो y डॉट डी एक्स, वाई की जगह पे सारी वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 5x प्लस 3x dx। अब हम आपको बताए थे डिफरेंशिएशन में कि इसमें कितना टर्म्स है, काउंट करो, 1 2 3, 3 टर्म्स में इसको हम लोग बांट देंगे। 2x² साथ में dx से मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, 5x dx 3x dx। सिंपल बच्चों, कांस्टेंट वेरिएबल साथ में हो तो कांस्टेंट को बाहर कर देना है, तो 2x² dx, 5 बाहर आएगा बच्चों, x dx, 3 बाहर आएगा बच्चों, x dx। कुछ नहीं है तो इसके ऊपर 1 है, कुछ नहीं तो इसके ऊपर 1 है। अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन में अगर x के पावर में नंबर हो और dx हो तो प्यारे बच्चों क्या करना है, एक ऊपर ऐड कर देना है और एक नीचे ऐड कर देना है प्लस का c। तो सिंपल सा वही हो जाएगा, 2 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस 5 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 3 1 प्लस 1 1 प्लस 1। अब इसको ऐड कर दो, आंसर आ गया।
2x³/3 प्लस 5x²/2 प्लस 3x²/2 प्लस c आंसर। आप बताओ बच्चों कितना आसान है। क्या आप डिफरेंशिएशन पढ़े थे सेम है, बस सिंबल का फर्क हो गया, सिंबल चेंज हो गया, बाकी तो इसी प्रोसेस है। ठीक है, अब बच्चों देखो, अब आशा करता हूं कि आप सेम बस मैथमेटिकल ऑपरेशन चेंज कर दो, बाकी बाद सब कुछ सेम रहने वाला है। y.dx, तो y की जगह पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2x² माइनस 5x माइनस 3x dx। अब ध्यान से देखो कितने टर्म्स में है, 2x² dx माइनस 5x dx माइनस 3x dx। यानी बच्चों क्या करना है, कांस्टेंट वाले टर्म्स को बाहर कर देना है, x² dx माइनस 5x dx माइनस 3x dx। अब देखो ध्यान से, ये अब यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल हो गया अगेन, x अब डायरेक्ट बता देता हूँ, वही सेम फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2x³/3 माइनस 5x²/2 माइनस 3x²/2 प्लस c का आंसर। किसी को डाउट है तो बता दो। अगर जब मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों तो ये लाइव क्लास तो है नहीं, तो अगर आपको डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, नोट करो। फिजिक्स वाला लव करवा रहा हूं आप लोग को। मजेदार चीज है प्यारे बच्चों, बहुत मजेदार, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो, आप लोग कुछ HW दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर लेना। मैं आपको फार्मूला बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ क्वेश्चन को अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, ये आपके लिए HW। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।